एक्सपोनेंट के पार्ट 2 में हम इससे संबंधित कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अगर आप इसका पार्ट 1 नहीं देखे तो इसको देखिए, तो आपको फार्मूले और उसके डाउट्स क्लियर होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। इवोलेट मतलब इसकी वैल्यू निकालना है। -3/10 होल पावर -2 मल्टीप्लाई बाई -15/9 होल पावर -2 है। अब इस तरह के प्रश्न में ध्यान देने की आवश्यकता है। ये बेस दोनों बेस अलग है, लेकिन इसके पावर सेम है। ये पावर और ये पावर दोनों पावर सेम है, -2 है। तो जब पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो तो क्या फार्मूला लगाते हैं? अगर हमारा a के पावर m है और गुणे b के पावर m, बेस हमारे अलग हैं और पावर सेम है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a गुणे b के पावर m। हम इसका ही इस्तेमाल करेंगे, दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे और पावर को दोनों को एक साथ लगा देंगे। -3/10 मल्टीप्लाइड बाई -15/9 होगा। और जो पावर है -2 पावर दोनों पे है, तो हम ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे। अब देखते हैं, अब यहाँ पर ये कट जाएगा। जब ये माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो हमारा क्या दिख रहा है नोमेटर में? 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अच्छा, हाँ, ये 3 भी कट रहा है इससे, ये 3 इस 3 से कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 1/2। 1/2 के पावर -2 है। तो यहाँ माइनस चिन्ह होने की वजह से क्या करेंगे, इसको हम 1/2 को रेसिप्रोकल कर देंगे। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1 होगा, इस मतलब 2 हो जाएगा और ये माइनस चिन्ह से बदल करके +2 हो जाएगा। 2 के पावर 2 कैसे लिखेंगे? 2 गुणे 2 बराबर 4। ये इसका आंसर हुआ। इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेंगे। -3 पावर है, यहाँ भी -3 पावर है, तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख के मल्टीप्लाई और पावर को एक साथ लिखेंगे, तो हमारा हो जाएगा -18 मल्टीप्लाइड बाई 13/24 के पावर -3। अब यहाँ पे इसको हम सरल कर लेंगे। 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। अब नहीं कटेगा, अब इसको हम फिर लिखेंगे, तो हमारा हो गया 13 3 जा 39 -39 अपॉन 4 के पावर -3। अब यहाँ पे फिर इसको हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा -4/39 के पावर 3। तो यहाँ माइनस है, चिन्ह है माइनस चिन्ह, और यहाँ पर 8 नंबर है। तो जब माइनस चिन्ह पर जब कोई 8 नंबर होगा तो ये हमारा माइनस में आएगा, तो हमारा आंसर माइनस में होगा। अब 4 हमारा 3 बार मल्टीप्लाई होगा और 39 भी हमारा 39। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब इसको 39 का 39 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में लिखना। अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 के पावर -1 डिवाइड बाय 7 के पावर -1 है। इसको हम जब इस तरह से होता है, एक फार्मूला आप देखे हैं, a के पावर -m बराबर 1/a के पावर m होता है। अब इसको इसी तरह लिखेंगे, तो
तो ये हमारा 1/4 और यहाँ पे डिवाइड लिखा हुआ है, तो डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और 7 पे जो माइनस चिन्ह है वो हमारा ऐसे हो जाएगा और हमारा ये 2 हो गया। तो 7/1 7 बन जा 7/4 के पावर 2, मतलब 7 गुणे 7 में पावर 2 होगा, 7 के पावर 2/4 के पावर 2, तो 7 के पावर 2 मतलब 7 में 7 और 4 गुणे 4 49/16, ये इसकी वैल्यू आएगा। अब इसको देख रहे हैं 4 के पावर 0, किसी संख्या के पावर 0 का मतलब है उसकी वैल्यू 1, तो हमारा 1 हो जाएगा, प्लस 8 के पावर -1 है 1/8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई है, इसको हम डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और ये चिन्ह हमारा प्लस में हो जाएगा, मतलब 2/3 और होल पावर 1 मतलब यही रह जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस, पहले हम यहाँ से एलसीएम लेंगे दोनों का, 8 हो गया। अब इन दोनों के बीच कोई कॉमन नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो हमारा 8 + 1 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो हमारा कितना हुआ 8 1 9/8 इंटू 2/3, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, क्या आंसर आ रहा है? हमारा आंसर आ रहा है 3/4, ये हमारा आंसर है। अब इसमें भी देखेंगे इसी तरह, इसमें 1 के पावर -2 है, 1 के पावर -2 है मतलब ये 1/1 के पावर 2 हो जाएगा, 2 के पावर 2 है मतलब 1/2 के पावर 2 हो जाएगा, 3 के पावर -2 है तो ये 1/3 के पावर 2 हो जाएगा, और हम इसको गुणा कर लेंगे 6² से। अब इन एलसीएम इसको सर्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, एलसीएम ले लेंगे 4 और 9 का, तो 4 और 9 में कोई भी संख्या, ये इवन है ये ऑड है, इसमें कोई कॉमन नहीं होगा, इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा 9 4 जा 36। अब यहाँ पर 1 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे 36, इससे मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 प्लस 4, 9 जा 9 1 जा 9 4 जा 4 1 जा इंटू 6 का स्क्वायर 36 हो गया, तो ये हमारा 36 से कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको ऐड कर लेंगे, 36 और 4 कितना हुआ 40 और प्लस 9 हमारा 49 आंसर हो जाएगा। अब इसको देख रहे हैं किस तरह होगा, 4 के स्क्वायर है, अच्छा अंदर देखते हैं, यहाँ पे 4 के पावर -1 है, फिर के है, फिर ये 4 के पावर -2 है, मतलब इसको अगर हम इसमें अंदर एंट्री करा दें, आपस में इससे मल्टीप्लाई करा दें, तो हम देखते हैं क्या होगा, क्योंकि पावर आपस में कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा, तो 4 के पावर -1 के, या इसको पहले चाहे जैसे लिख लो 4 के स्क्वायर गुणे 4 के पावर -1 के प्लस 4 के पावर -2 गुणे, इसी को लिखते हैं, एक पैटर्न बन जाए, 4 स्क्वायर इंटू 4 के पावर -2। अब यहाँ पे 4 की पावर कितना है 1 है, तो हम इसको जब जोड़ेंगे तो 4 की पावर 1 - 1 हो जाएगा, 1 - 1 और के स्क्वायर, यहाँ पर भी एक पावर है, यहाँ पर एक पावर, यहाँ पे पावर, के पावर 2 है और के पावर 1 है, तो 2 और प्लस 1 ये जुड़ जाएगा, प्लस 4 के पावर 1 4 के पावर 1, तो 4 के पावर हमारा 1 + 1 हो जाएगा, और के पावर
2 माइनस 2, तो हमारे क्या होगा 4 के पावर 1 माइनस 1, 4 के पावर 0, 4 के पावर 0, k के पावर 3 प्लस 4 के पावर 2 और k के पावर 0। जब किसी भी संख्या के पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाता है। तो हमारा 1 इंटू के के पावर 3, तो हमारा हो जाएगा k के पावर 3 प्लस k के पावर 0 1 हो जाएगा, फिर 4 के पावर 2 मतलब इस तरह से और सरल कर लें, 4 के पावर 3 प्लस 4 के पावर 2 मतलब 4 गुणे 4 16, ये इसका इस तरह आंसर होगा। इसको देख लें, 3 के पावर माइनस 2 है, इसको हम लिखेंगे 1/3 के पावर 2, रेसिप्रोकल करके इसको मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये हमारा -2 है, और यहाँ पे पावर ये मल्टीप्लाई में चेंज हुआ इसलिए प्लस में हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, और ब्रैकेट के पावर -2 लिख लेंगे हम, 1/3 के पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस के पावर 2 है तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा, और ये हमारा 2 के पावर 2 हो जाएगा, और ये हमारा -2 हो गया। इसको सरल कर लेते हैं, 2 के पावर 2 इस पर मल्टीप्लाई 1, तो ये हमारा 4/9 के पावर -2, फिर इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे क्योंकि ये माइनस ही है यहाँ पर पावर, तो हमारा 9/4 के पावर हमारा 2 हो गया। अभी 9 के पावर 2 लगेगा और 4 के पावर 2 लगेगा, तो कितना होगा 9 9 जा 81, 4 4 जा 16, ये इसका आंसर हो गया। इसमें सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 5 में इस तरह से क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब हर टाइप के क्वेश्चन में कुछ पैटर्न होते हैं, उस पैटर्न को समझ करके सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसमें बेस 2 का बेस सब में बन सकता है, और पावर सबकी अलग अलग है, -n है, 2n + 1 है, 2n है, 3n है, पावर अलग अलग है, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि सब संख्याएँ 2 के मल्टीपल हैं, तो हम सब संख्या को 2 के बेस से बना लेंगे, 2 बेस से बना लेंगे, तो हमारा बेस समान होगा, तो हम घाते जोड़ करके और इसके बाद उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। टू के पावर -n इंटू 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 8 मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे 2 के पावर 3 और होल के पावर 2n + 1 इंटू 16 है, 16 को क्या कर सकते हैं 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो कितना बना 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 बन गया। हम 2 के पावर 4 और होल पावर 2n हो जाएगा, फिर इसको हम 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 के पावर 3n। अब हमारा काम आसान हो जाएगा, तो 2 के पावर -n गुणे ब्रैकेट जब खुलेगा तो इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 जा 6n हो जाएगा, 6n हो गया, और 3 का इससे होगा +1 से, तो 3 बन जाए 3 हो जाएगा। 2 के पावर 2 4 जा 4 2 जा 8, 8n हो जाएगा, अपान 2 3 जा 6n हो जाएगा। अब हमारा बेस समान है, हम घातों को आपस में जोड़ लेंगे, तो 2 के पावर -n प्लस 6n प्लस 3 प्लस 8n और डिवाइड बाय 2 के पावर 6n हो जाएगा। अब हम यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ पर 8 है, यहाँ 8n है, यहाँ 6n है, तो 8 और 6 कितना होता है 14 होता है, 8 और 6 14, तो 14n में से 1n चला जाएगा, तो क्या होगा
13n होगा, तो 2 के पावर 13n हो जाएगा। 8 6 14, 14 में से n चला जाएगा तो 13n हो जाएगा पावर। और ये हमारा क्या बचा हुआ, +3 बचा, और 2 के पावर 6n है। अब हम क्या है, ये हमारा बेस नीचे है, अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा -2 हो जाएगा। 2 के पावर 13 + 3 मल्टीप्लाई, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इस तरह लिख सकते हैं 2 के पावर 6n। क्यों? क्योंकि हम 1/a को हम a के पावर m को हम क्या लिख सकते हैं, a के पावर -m लिख सकते हैं। तो ये घाते आपस में ये माइनस होगा, घात आपस में जुड़ जाएगा, तो 2 के पावर 13n - 6n + 3। अब देखो क्या होगा, 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, तो 2 के पावर 7n + 3, ये इसका सॉल्यूशन हुआ। अब इस तरह इसको देखते हैं। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इस तरह लिखा हुआ है, प्लस के बाद ये लिखा हुआ है, यहाँ पर डिवीजन में है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। 2 के पावर n लिख सकते हैं, 2 के पावर +4 का मतलब है कि 2 के पावर ऐसे 4 लिख सकते हैं, गुणा करेंगे तो n + 4 हो जाएगा, -2 × 2 के पावर n अपान 2 × 2 के पावर n × 2 के पावर 3, इस तरह से हमारा हो जाएगा, अब +2 के पावर -3। अब यहाँ पे देखेंगे क्या कॉमन हो सकता है, 2 के पावर n कॉमन हो जाएगा, 2 के पावर n कॉमन हो गया, और यहाँ पर 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 4 है, तो एक 2 और कॉमन हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा, 2 के पावर 3 बचा, और यहाँ पे कितना बचा, 1 बच गया, अपान 2 × 2 के पावर n × 2 के पावर 3 होगा, प्लस 2 के पावर -3। अब हम देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, हम 2 के पावर 3 मतलब 8 - 1 अपान 8 प्लस 2 के पावर 3 मतलब 1 अपान 2 के पावर 3, इसको यहीं पर कर लेते हैं, 1 अपान 2 के पावर 3, और इसकी वैल्यू 8 हो जाएगा। तो 8 में से 1 गया, कितना बचा, 7, यहाँ पे एलसीएम दोनों कैंसिल देंगे तो 8 हो जाएगा, तो इसका 7 हो गया, प्लस 1, 7 1 8 अपान 8, कट के वैल्यू हमारा 1 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं, 0.6 होल के पावर 0 है, अगर किसी भी नंबर के पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 हो गया, माइनस। अब यहाँ पर हमें कलाकारी करेंगे कि इसके नीचे 1 लिख लेंगे, और माइनस चिन्ह की वजह से पावर माइनस में तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हमारा या इसको ऐसे ही पहले कर लें, ये है दशमलव को हटाएंगे, दशमलव क्या है, एक अंक के पहले तो मुझे लग जाएगा, और जब अब रेसिप्रोकल होगा तो ये 10/1 हो जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10/1 10 हो जाएगा। अब इसको देखेंगे, ये इस तरह से लिखा हुआ है, माइनस चिन्ह की वजह से ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 2 के पावर 3 अपान 3 इंटू 3 के पावर 3 अपान 2 के पावर 3 प्लस ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हमारा -3 हो जाएगा, -3 के बाद 1 की तरह से बनेगा, इसका हटा दे, -3 बचेगा, तो 1 में से 10 घटेगा, नहीं घटेगा तो -3